Exercise 4.3, question 6. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Question क्या कह रहा है कि if the work done by a body on application of constant force, तो हम क्या let कर लेते हैं, let the work done be W and let the constant force be F. फिर वो कह रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. अब हमें डिस्टेंस भी नहीं पता तो उसे भी लेट कर लेंगे. लेट एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वर्क डन बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो ये हमारा अल्फा जो है किस चीज का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का. ये साइन प्रोपोर्शनैलिटी का है. सो डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी. अब साइंस में हमने सीखा ही है कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर उसे इक्वालिटी में कन्वर्ट करना होता है तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है. वो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट फोर्स. और वो फोर्स हमें कितना लेना है, बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स. पहले इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं. प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए उसे इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, वो होगी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस. So we need to draw the graph. अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है कब, जब हमारे फोर्स की वैल्यू कितनी है, 5t. तो ये हो गई हमारी इक्वेशन. इसकी हेल्प से हमें अब ग्राफ ड्रॉ करना है. उसके लिए पहले क्या करनी होगी, टेबल ड्रॉ करनी होगी, टेबल फॉर्म करनी होगी. तो हमारे वेरिएबल्स हैं w एंड d. तो हम d की वैल्यू अगर 0 पुट करें, अगर हम इक्वेशन में d की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, वर्क डन भी क्या आता है, 0. नेक्स्ट, अगर हम d की वैल्यू 1 पुट करें तो हमारे वर्क डन की w की वैल्यू क्या है, 5. अगर हम अपने d की वैल्यू को -1 पुट करें तो हमारे w की क्या वैल्यू आ रही है, -5. तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं. हमारे x एक्सिस पे किसकी वैल्यू आएगी, w की, y एक्सिस पे d की. तो जब w की वैल्यू 0 है तो d की भी वैल्यू 0 है. तो दैट मीन्स वो पॉइंट कहाँ है, ओरिजिन पे. जब w की वैल्यू 5 है तो d की वैल्यू 1. w की वैल्यू जब -5 है तो d की वैल्यू -1. दैट मीन्स दिस पॉइंट. तो अब इनका ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है. तो ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है ये हमारे ग्राफ. तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद ये गिवन स्ट्रेट लाइन आ गई. यही हमारा ग्राफ है. अब क्या पूछा हुआ है ग्राफ प्लॉट होने के बाद, व्हेन द डिस्टेंस रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स. अब हमें टेबल की हेल्प से या इक्वेशन की हेल्प से इसका सोल्यूशन नहीं निकालना. हमें क्या करना है, हमें ग्राफ से रीड करना है कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 यूनिट्स है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहाँ प्लॉट किया हमने, वाई एक्सिस पे. अगर उसकी वैल्यू 2 यूनिट्स है तो हमारे उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्क डन की क्या वैल्यू होगी. तो अगर हम इसकी बात करें तो 2. तो जब हम ग्राफ रीड करेंगे तो हमारे डिस्टेंस की, हमने डिस्टेंस को कहाँ रिप्रेजेंट किया है, वाई एक्सिस पे. और इसने क्या पूछा है कि जब डिस्टेंस 2 हो तो हमारा वर्क डन क्या हो. वर्क डन को कहाँ रिप्रेजेंट किया है, एक्स एक्सिस पे. तो हम y की 2 वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग x वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे ग्राफ की हेल्प से. उसे कैसे करना है, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे y एक्सिस से, y एक्सिस की 2 वैल्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. वो जहां भी लाइन को मीट करें उसके कॉरस्पॉन्डिंग x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. तो जहां भी वो x एक्सिस की वैल्यू को बीट करेगा वही हमारा आंसर होगा. यानी हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे ये 2 वैल्यू है y एक्सिस पे, यहां से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे और वो परपेंडिकुलरली जहां भी मीट करेगा इस लाइन को, यहां मीट कर रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से हमें फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पे. वो जिस भी पॉइंट पे मिले वही हमारे w की वैल्यू है. तो वो कहाँ मिल रही है, 10 पे. दैट मीन्स जब हमारे x की वैल्यू, दैट मीन्स जब हमारे वर्क डन की, दैट मीन्स जब हमारे डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू 2 है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहाँ था, y एक्सिस. दैट मीन्स y एक्सिस की वैल्यू जब 2 है
तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे एक्सिस पे वैल्यू क्या आई है 10। दैट मीन्स जब हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 यूनिट्स है तो हमारा वर्क डन 10 यूनिट्स है। पार्ट 1 डन। अब जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 यूनिट है, अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 यूनिट है तो वो हमारी लाइन को 0 यूनिट पे कहाँ मिल रहा है, 0 पे ही मिल रहा है, तो दैट मीन्स उस वक्त वर्क डन भी 0 यूनिट है।